स्वामी, भगवान राम की मूर्ति, त्राहि माम त्राहि माम, त्राहि माम त्राहि माम। सर्वत्र स्वामी का राज्य है। त्राहि माम त्राहि माम। ओ दिव्य मंगल विग्रह स्वरूप, त्राहि माम त्राहि माम, रक्ष माम रक्ष माम, त्राहि माम त्राहि माम, रक्ष माम। आपकी सेवा में लीन होने वाले इस भक्त पर आपने करुणा दिखाई है क्या स्वामी? किरण कुल मंडन राम, श्रीमद् दशरथ नंदन राम, कौसल्या सुखवर्धन राम, विश्वामित्र प्रियकन राम, घोर ताटकाघातक राम, मारीचादि निपातक राम, कौशिक मख संरक्षक राम, श्रीमदहल्योद्धारक राम। राम, भक्तों पर दया दिखाने वाले देव, इस आलय के गर्भ में आपकी सन्निधि को वापस लाने के लिए मुझे आपकी अनुमति चाहिए स्वामी।
आपके सेवक रूप इस हनुमान की मूर्ति की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। ये क्षेत्र महिमा से भरा हुआ है, इसे फिर से देवीयमान होना चाहिए स्वामी। इस मंदिर में एक बार फिर से राम के नाम की जाप की ध्वनि होनी चाहिए स्वामी। सत्य सैवली की इच्छा पूरी होनी चाहिए। इस क्षेत्र में जो भी दैव विद्रोह हुआ है, अंजना के पिता ने उस पाप का प्रायश्चित कर लिया है। उनके बच्चे और पत्नी ने जो पुण्य कार्य किए हैं, वही कार्य उन्हें पापों से विमुक्त करेंगे। उसी कृपा के लिए अंजना से मैं यज्ञ करवा रहा हूँ, उसे स्वीकार करिए स्वामी। आपको शांत करने की जिम्मेदारी आपके इस सेवक की ही है ना स्वामी। मुझे शरण मांगते हुए आए उस परिवार को बचाने के लिए आप कृपा करें स्वामी। कोई भी मेरी बात नहीं मान रहा है। मैं सच में जंगल गई थी। वहां एक पुराना मंदिर है। हनुमान ही वहां लेकर गया था। किसी ने अनजाने में श्री राम की मूर्ति से हनुमान की मूर्ति को अलग कर दिया। ये लो, पकड़ो इसे, पकड़ो इसे, पकड़ो, देख क्या रहे हो? पकड़ो इसे, मैं आता हूं। उसी जगह एक महाभक्त ने अपनी जान भी खोई है। ये पाप आपकी पीढ़ियों को भारी पड़ेगा। वो पाप एक परिवार के लिए श्राप बनकर उसका पीछा कर रहा है। उस परिवार को उस श्राप से मुक्त करने के लिए मेरे हाथों से शांति यज्ञ का अनुष्ठान करवा रहा है हनुमान। पता नहीं ये सारी बातें कैसे जानता है। कोई विश्वास करे या ना करे, मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास करता हूँ। हमारे स्वामी स्वयं तुम्हारे साथ हैं। वो पापी इंसान मैं हूँ बेटा, मैं हूँ। स्वामी, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है आपके साथ, पर आपने हमारे ऊपर अपनी करुणा दिखाई है स्वामी। लक्ष्मी और अंजना तुम्हारे भक्त हैं स्वामी। उन दोनों को मेरे जीवन में आना मेरे पिछले जन्म का फल ही है।
कौन हो तुम लोग? मेरा नाम रमेश है और ये प्रभाकर है। आपसे एक जरूरी बात करनी है सर। आपका 2 मिनट मिल सकता है? नहीं, मेरे पास इतना समय नहीं है। जाओ, बाद में आना। हमारी बात सुनिए सर, प्लीज। सर प्लीज सर। मैंने कहा ना, यहां से चले जाओ। तुम लोगों को अंदर किसने आने दिया? सर प्लीज, एक मूर्ति के अंदर अद्भुत शक्तियां हैं, उसी के बारे में बात करने के लिए आए हैं। अद्भुत शक्तियां? हाँ सर, और ये हमारा खुद का अनुभव है सर। रवि 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 हे रवि रवि हे रवि, उठ जाओ। हे रवि, क्या हुआ तुम्हें? रवि 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 हे रवि 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 क्या हुआ तुझे? विज्ञान की मदद से सारी दुनिया पर राज किया जा सकता है, और तुम जैसे जवान लोग इस तरह के अंधविश्वासों में अब तक फंसे हैं। सिली हो तुम लोग। देखिए सर, हमने ये सब अपनी आंखों से होते हुए देखा है। तुम लोगों ने जो देखा वो सच हो सकता है, लेकिन तुम्हारे सोचने का तरीका ही गलत है। मतलब? ये क्या चीज है? सेल फोन। देखो, ये किसी तार से जुड़ा है? नहीं, पर इससे हम हजारों किलोमीटर दूर की आवाज भी सुन सकते हैं। ऐसे बात कर सकते हैं जैसे सामने बैठा हो। जब तक इसकी खोज नहीं हुई, ये किसी को भी मुमकिन नहीं लगता था। जब हम सच जान जाते हैं तो बस कहते हैं कि ये साइंस है। समझे? सही कहा आपने। हम महाभारत की कहानियां तो जानते ही होंगे। उस समय जब कुरुक्षेत्र में युद्ध चल रहा था, तो जानते हो, संजय दिव्य दृष्टि से सब देखकर धृतराष्ट्र को बता रहा था। जबकि वो इतना दूर बैठा हुआ था। तो सोचो, उस समय भी इस तरह की बातें करने में बिल्कुल सक्षम थे। पर अब देखो, साइंस ने इस बात को साबित कर दिया है। जैसे कि दूर किसी देश में एक क्रिकेट मैच हो रहा है, तो हम यहां टीवी पर बैठकर देख सकते हैं ना, बिल्कुल लाइव, है कि नहीं? बस ये भी साइंस है। हाँ, हमारा सोचने का तरीका शायद सही नहीं है, लेकिन उन मूर्तियों की अद्भुत शक्तियों के ऊपर आपके क्या विचार है सर? हाँ, मेरे हिसाब से उन्हें बुलाना नहीं चाहिए किसी भी हाल में, पर उन्हें हैंडल करने आना चाहिए। आप कहना क्या चाहते हैं? अब मान लो, जब हम खाना बनाते हैं, गर्म बर्तनों को हटाने के लिए कपड़े की मदद लेते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि हमारा हाथ जलने से बचा रह सके। मेरी बात सुनो, उन मूर्तियों की शक्तियां जाने बगैर उससे छेड़छाड़ करके तुम लोगों ने जल्दबाजी कर दी, और इसीलिए तुम्हारा वो दोस्त बेकार में मारा गया। मतलब आप भी मानते हैं कि उन मूर्तियों में शक्ति है? डेफिनेटली। ये जो पंचलौह मूर्तियां हैं, ये बहुत ही पुराने जमाने की है, और बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस की वजह से इन मूर्तियों के अंदर शक्तियां जागृत हो गई होंगी, या फिर उनके आसपास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फॉर्म हो गए होंगे। उस शक्ति के बारे में जाने बिना उसे छेड़ना जान भी ले सकती है।
नाम क्या बताया था? रमेश और प्रभाकर। हाँ, रमेश, प्रभाकर। ये मैटर इंटरेस्टिंग तो बहुत लग रहा है और रिसर्च के लिए एकदम परफेक्ट सब्जेक्ट है। इसीलिए मैं तुम लोगों की मदद जरूर करूंगा।